बानी बोलिए मन का आप खो, ऐसी बानी बोलिए मन का आप खो, और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो। कहते कुम्हार से तू क्या रोदे मोर, कहते कुम्हार से तू क्या रोदे मोर। एक दिन ऐसा आई गोरे मैं रो दूंगी तो कबीरा, मैं रो दूंगी तो। प्रेमन बाढ़ी उपजे प्रेमन हाथ विकार, प्रेमन बाढ़ी उपजे प्रेमन हाथ बढ़ा, प्रेमन बाढ़ी उपजे प्रेमन हाथ विकार, राजा पर जाजे रुचि प्राण दे ले जाय कबीरा, देश दे ले जाय। दुनिया में आई के आवे एक ही काम, या दिलों में आएंगे आवे एक ही काम, कर्म संभालो आपनो रे मुख में होवे राम कबीरा, मुख में हो वृंदावन हरिलाल की उस गाय के गर्भ से कान के द्वारा प्रकट हुए गोकर्ण महाराज। गोकर्ण महाराज पार्थसाल्य ग्राम में जाकर के तपस्या करते हैं, वहां वेदाचार करते हैं, बड़े परमानंद से। घड़ी जे फुलवार आधा नाम लगाई फुलवारी के पता जानो
गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, नाचे मोर पूरे कोयलिया तारे, पता पता राधा नाम की लगाई फुलवारी, पता पता राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता करते हो। बोले महाराज शाम तक एक मन है जाए, भिक्षा मांगते मांगते एक मन आटो इकट्ठा है जाए और दुकान पे बेच दें। फिर मैंने क्या करते हो कि कछु ना है अपना घर को गुजारो चल बो तो ऐसे। अब मैंने कि इसको क्या बताऊं, क्योंकि ये मानने वाला नहीं है, क्योंकि इसने रोजगार बना लिया भिक्षा को। भिक्षा रोजगार की वस्तु नहीं है, भिक्षा उदर की वस्तु तो है। भागवत कोई रोजगार की वस्तु नहीं है किसको रोजगार में लपेट लिया जाए। भागवत एक भक्ति के द्वारा गति का विषय है, इसमें प्रवेश करता है दया धर्म सोच त्याग ज्ञान। पांचों स्थितियों का ध्यान करने पर वैष्णव हो, सनातनी हो, ब्राह्मण हो, आपको फल मिलेगा बरकरार। ये दावा करता है वशिष्ठ। ब्राह्मण हो और भागवत आपको श्रवण कराता है, उसका फल मिलेगा, चाहे वो हल्की कहे चाहे बढ़िया कहे। और बाकी अगर ब्राह्मण के अलावा कोई भागवत करता है फल नहीं मिल सकता, क्योंकि ये श्रापित है। इस मामले में किसी लोक में नहीं हो सकती, केवल मृतलोक में होती है। ना बैकुंठ में हो सकती, ना ब्रह्मलोक में हो सकती, ना कैलाश में हो सकती, ना स्वर्ग में हो सकती। केवल ये भक्ति का भाव श्रेय मेरे गोविंद ने मृतलोक के लिए रखा है, मृतलोक वासियों का उद्धार के लिए रखा है, बाकी किसी लोक के लिए नहीं रखा है। भागवत वो वस्तु है। ब्राह्मण के द्वारा कल्याण हो सकता है, बाकी किसी के साथ कल्याण नहीं हो सकता। चाहे वो कोई देवी पढ़े भागवत को, चाहे कोई अन्य जाति का पढ़े भागवत को। क्योंकि कर्म को कहां लेकर के जाएगा। अगर कर्म ही बिगड़ गया तो किसके लिए जीना रहेगा। देखिए भागवत में एक प्रसंग आया है जिसका कर्म बिगड़ गया।
कान्य कुब्जो कश्य दासी पतिरम अजामिलो नान्मानष्टम सदाचारो। जिसका सदाचार नष्ट हो गया। क्यों? मदिरा सेवन करता है, मांस बेचता है, पशुओं को चुराता है, लोगों को तंग करता है। बंधक छके तबे चौर्यम गहितम प्रतिमास्तः। कर्म से पतित है। जुआ, मदिरा, शराब, उल्टा सीधा कर्म करना, वो अपने कर्म से पतित हो गया। एक दिन अगस्त्य ऋषि अपनी मंडली को लेकर के चले आ रहे थे। इसकी धर्मपत्नी दरवाजे पर खड़ी थी। उसने दूर से ही प्रणाम किया, मस्तक अपना पृथ्वी पर झुका दिया। ऋषियों ने कहा, इस माता ने प्रणाम किया है, कोई न कोई कारण है। आओ प्रभु जलपान तो करो। देखिए, पत्नी का भाव अलग है और पति का भाव अलग है। पति किसी को स्थान नहीं देता। जलपान कराया। जलपान के साथ साथ उसने कहा, मैं भोजन तैयार कर दूं, अगर तुम भोजन खाना चाहो तो। क्या पता आप स्वीकार न करो मेरा भोजन। मैं कहा, देवी अगर तुम भोजन कराना चाहती हो तो हम भोजन करके जाएंगे। अब भोजन करते हैं। भोजन करके आशीर्वाद देने का समय आया, तब तक अजामिल आ गया। अजामिल देखता है मेरे घर में ये संत समाज कैसे बैठा है। अपनी धर्मपत्नी से पूछने लगा, अरे ये कौन है जो तूने बुलाया है संतों को? अर्धांगिनी बोली, स्वामी आपको पता नहीं है, ये संत भगवान है। उल्टी सीधी बातें करने लगा। नमस्कार प्रणाम करना तो भूल गया। अगस्त्य मुनि को हंसी आई। सठ को कैसे सुधारा जाए? सठ सुधरे सतसंगत पाई। अब सत्संग की शुरुआत भी तो नहीं हुई, अभी तो केवल हमारा और इसका आगमन हुआ है। पारस परस कुधात सुहाई। खुदाती भी सुहालू हो जाती है संगति से। संगति की। अजामिल, तेरा बड़ा नाम सुना है हमने। अगस्त्य मुनि कहने लगे, तेरा विशाल नाम सुना है हमने। अच्छा, गांव की नेक बढ़ाई करे भी लगे जाओ तो चेत हुए लगे जाता। प्रभु मेरा नाम तो है दुनिया में। हाँ, फिर तू एक काम करे, थोड़ा एक काम से कम पछड़ रहो ने। कैसे? कौन से काम से? कहने कि प्रभु की आराधना, इतना टाइम ही ना है मेरे पास में। बा परमात्मा को मैं करूंगा का, मेरा काम जब नहीं चल रहा तो। अच्छा, काउ शराबी से तुम जो कि भैया तू शराब है बंद कर दे, तो काके को मालूम है क्यों कर दे? क्या जेब ते पी रहेगा? समुद्र से निकली है, रत्नों से कम थोड़ी है। ये लाख उपदेश दे जाएगा भाई। और कल ते तुम ते राम राम करे और बंद कर देगो। संत भगवान बोले, ज्यादा कहवे में ज्ञान होता है। अच्छा, तू ऐसा करना, छोड़ सब दुनिया को। क्या पुत्र हैं तेरे? 9 पुत्र हैं मेरे। तो 10वां तेरे अगर कोई पुत्र हो तो उसका नाम तू नारायण रखना। देखिए कैसा विचित्र अगस्त्य मुनि ने दिया उसको उपदेश। माने कहनी भी कुछ पड़ेगी नहीं और ये अपने आप जुड़ जाएगा। इसको कहते हैं संत। संत जहां बैठेगा उसका प्रकाश ही काफी है। उसके आशीर्वाद की जरूरत नहीं, उसका प्रकाश ही काफी है। जो विद्वान जनों के पास बैठने के बाद उसके प्रकाश का आनंद ले गया,
उसको दुर्गुण नहीं छुपाएंगे, कितना भी प्रयास कर लें। अपने पुत्र का नाम नारायण रख लेना। एक पुत्र का आगमन हुआ कुछ समय बाद अपनी धर्मपत्नी से कहता है, इस पुत्र का नाम, वो महात्मा कह गए, नारायण ही रख लेना। नाम रखवे तो पहले ही तक नारायण नाम ले ली करे तो फिर नारायण नाम पड़ेगा। अब सीता का नाम सीता नहीं था जनकपुर में। ये बुजुर्ग को पता है, हल के सामने लगी रहती है, क्या कहते हैं इससे, हल से हल चलाया था, जो लोहे की कुशासी होती है उसे संस्कृत में सीत कहते हैं। उसका नाम सीत निकला और सीत से सीता हो गई। अब इसका नाम नारायण थोड़ा बड़ा हुआ, सबसे ज्यादा स्नेह नारायण से। नारायण जिद करता है तो पिता पूरी करता है उसकी जिद को, और उसको अपने पास से दूर नहीं जाने देता। और अब अंतिम समय में जर्जर शरीर हो रहा है। एवं निवशतः